कोई ऐसा होगा जिसने कोशिका शब्द ना सुना होगा। अगर आप कोशिका के बारे में जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे। अल्लाह की बेशुमार निशानियों में से एक ज़बरदस्त निशानी है हमारी कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज़ होती है। हमारी 1 स्क्वायर इंच स्किन में 2 करोड़ से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये कोशिका कितनी छोटी होती है। हमारे पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। हर एक कोशिका अपनी जगह पर अपना अलग अलग काम कर रही होती है। हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई जैसी कई और छोटी चीज़ें होती हैं। इन सब का भी अलग अलग काम होता है। कोशिका के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका काम ये होता है कि इस कोशिका में क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या बाहर आएगी। बताओ किसने सेल मेम्ब्रेन को कह रखा है कि तुम्हें यही काम करते रहना है। हमारे शरीर में हर मिनट में 40,000 कोशिकाएं मरती हैं और उसी वक्त 40,000 कोशिकाएं दोबारा बन जाती हैं बिना हमें महसूस हुए। डीएनए नाम तो ज़रूर सुना होगा ना आपने। ये डीएनए कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। 37 ट्रिलियन कोशिकाओं में हर एक में अपना अलग डीएनए होता है। इसी डीएनए में हमारे शरीर की हर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए में जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अगर इस पे किताबें लिखी जाएं तो लाखों करोड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं उसमें से हमारा शरीर कैसे पता लगा लेता है कि ये शरीर के लिए फायदेमंद है और ये नुकसानदेह है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर पाचन के द्वारा भोजन की हर चीज अलग अलग कर देता है। प्रोटीन अलग, कार्बोहाइड्रेट्स अलग, फाइबर अलग, फैट अलग और अपशिष्ट पदार्थ अलग। जो चीज शरीर के लिए फायदेमंद हो उसे शरीर रख लेता है और जो नुकसानदेह हो वो एनस के द्वारा मल के रूप में बाहर आ जाती है। हम जो भी खाते हैं वो हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स में हर एक में बराबर बराबर पहुंचता रहता है। अब जरा गौर तो करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जबरदस्त सिस्टम क्या अपने आप बन गया? क्या इसका बनाने वाला कोई नहीं? कौन इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है? कह दो अल्लाह। दोस्तों, हमारे पेट में HCl नाम का एक एसिड पाया जाता है जिसमें अगर लोहे की कील भी डाल दी जाए तो वो भी गल सड़ जाएगी, मगर हमारे पेट को इससे कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमारे पेट के अंदर वाली साइड में म्यूकस तरल पदार्थ की एक ऐसी परत बना दी है जो HCl एसिड को हमारे पेट को जलाने से रोकती है। तो बताओ ये सिस्टम अपने आप बन गया या कोई है जो इस सिस्टम को बनाने वाला है? दोस्तों, हमारे शरीर पर सबसे पतली स्किन हमारी आँखों की पलकों पर होती है और हम एक दिन में 28,000 बार पलकें झपकते हैं। अगर इतनी बार किसी त्वचा को घिसा जाए तो वो त्वचा फट जाएगी, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, 28,000 बार घिसने के बाद भी हमारी पलकों को कोई नुकसान नहीं होता। अगर हमारे शरीर में दिल ना हो तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ 300 ग्राम का ये दिल सिर्फ 1 मिनट में हमारे पूरे शरीर का खून पंप कर देता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। सिर्फ 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार और एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। तो आखिर कौन है जो हमारे दिल को धड़का रहा है? हमारे शरीर का खून पहले दिल में जाता है, वहाँ से हमारे फेफड़ों में जाता है। सांस के जरिए जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़ों में खून में मिक्स होती है। ऑक्सीजन मिला हुआ खून वापस दिल में जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। खून में जो ऑक्सीजन मिली, पता है वो कहाँ कहाँ जाती है? हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन कोशिकाओं में, हर एक कोशिका में बराबर बराबर। बताओ इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचाने वाला सिस्टम किसने बनाया? कौन है जो 37 ट्रिलियन कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे रहा है और इनको कंट्रोल भी कर रहा है? हमारा दिल हर रोज बिना रुके 6 से 7 लीटर खून पंप करता है, फिर भी हमारा दिल खराब नहीं होता। हमारे शरीर की सारी नसों को अगर लंबा कर दिया जाए तो ये हमारी धरती के 4 चक्कर लगा सकती हैं। अल्लाह ने हमारी नसों का ऐसा जाल बनाया है कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। दोस्तों, अल्लाह ने हमारे खून में 6 करोड़ RBC कोशिकाओं को ऐसे काम पर लगा रखा है जिसमें ये RBC कोशिकाएं शरीर की 37 ट्रिलियन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर शरीर से बाहर निकालती हैं। खून में WBC भी होती है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर में घुस जाता है तो यही WBC
उस रोगाणु को खत्म करती हैं। यही WBC चोट लगने पर घाव जल्द भरने में मदद करती है। खून में एक और चीज होती है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर अल्लाह ने प्लेटलेट्स ना बनाई होती तो चोट लगने पर हमारा खून कभी बहना बंद नहीं होता। प्लेटलेट्स की वजह से ही चोट लगने पर खून बहना रुकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स खून का थक्का बनाने में मदद करती है। तो बताओ कौन है वो जिसने RBC, WBC और प्लेटलेट्स को ये काम सौंप रखा है? कौन है जो इस जबरदस्त सिस्टम को भी कंट्रोल किए हुए है? यकीनन वो अल्लाह ही है। दोस्तों, हमारे दिल में 4 वाल्व्स यानी दरवाजे होते हैं। अल्लाह ने इन वाल्व्स को इस तरह डिजाइन किया है। ये वाल्व्स दिल में खून को सिर्फ एक तरफ ही आने देते हैं। अगर अल्लाह ने ये वाल्व्स ना बनाए होते तो हमारा दिल कभी काम नहीं कर पाता, ना ही खून हमारी नसों में पहुंच पाता और ना ही हम जिंदा रह पाते। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी नाक में बाल क्यों होते हैं? जब हम सांस लेते हैं तब सांस के साथ धूल के कण, गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया आदि हमारे नाक में चले जाते हैं। हमारे नाक के बाल इन चीजों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं ताकि हम बीमार न पड़ जाएं। जब भी कोई चीज नाक में चली जाती है तो हमारा नाक छींक के जरिए उस चीज को तुरंत बाहर फेंक देता है। हमारे मुंह में लार बनती है। अगर ये लार जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो हमारी जुबान फिसलने लगेगी और हम ढंग से बोल नहीं पाएंगे। और अगर ये लार जरूरत से कम बनने लगे तो हमारा मुंह सूख कर अंदर से फट जाएगा। तो बताओ कौन है वो जो हमारी लार की मात्रा को भी कंट्रोल किए हुए है? दोस्तों सोचो, अगर आपको दर्द महसूस ना होता तो छत से गिर जाते दर्द नहीं होता, आग में जल जाते दर्द नहीं होता, तेज बाइक से गिर जाते तो भी दर्द नहीं होता। मगर रुकिए, तब क्या होता जब आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती? तब क्या होता जब आपको हार्ट अटैक आ जाता या आपके दिमाग की नसें ही फट जाती? दोस्तों, हम जिंदा ही नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली घातक बीमारियों का पता हमें दर्द से ही लगता है। अगर दर्द ना हो तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों का पता नहीं लगेगा और हम पल भर में ही मर जाएंगे। ये दर्द वाला सिस्टम किसने हमारे शरीर में डाला? दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग ब्रेन या दिमाग होता है। मगर क्या आपने कभी अपने दिमाग पर दिमाग लगाया है? कभी सोचा है ये किस तरह काम करता है? हमारा ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है जैसे आइसक्रीम। एक उंगली लगते ही हमारा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो सकता है। मगर कभी सोचा है इतने सालों तक हम जिंदा रहते हैं, कभी हमारा दिमाग अपने आप अंदर से टूटता फूटता क्यों नहीं? दोस्तों, हमारा दिमाग सेरिब्रोस्पाइनल नामी तरल से घिरा रहता है। जब भी हमें कभी चोट लगती है तो यही तरल पदार्थ चोट के दबाव को ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। इसी तरल के ऊपर स्कल यानी खोपड़ी होती है, जो 22 हड्डियों के टुकड़ों से मिलकर बनी होती है। अगर ये खोपड़ी ना होती तो हमारा दिमाग सर से फिसल कर नीचे गिर गया होता। अल्लाह ने हमारी खोपड़ी को हमारे दिमाग का सुरक्षा कवच बनाया है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, यानी तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। हमारे शरीर की हर खबर, जैसे बोलना, देखना, सूंघना, हंसना, रोना या दर्द, सभी तरह की खबर यही न्यूरॉन्स हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। और खबर ले जाने की स्पीड ऐसी जैसे बिजली की स्पीड। दोस्तों, अल्लाह ने हमारे दिमाग को इस तरह डिज़ाइन किया है कि जब हमारे शरीर में खाने की कमी होती है तो हमारा दिमाग हमें ये एहसास कराता है कि चलो भाई खाना खाओ। जब पानी की कमी होती है तो हम पानी पीते हैं। जब शरीर थक जाता है तो हमें नींद आने लगती है ताकि हमारी मांसपेशियों को आराम मिल सके। अब सोचो, अगर अल्लाह ने हमारे दिमाग में ये सिस्टम ना बनाया होता तो जब हमारे शरीर में खाने पीने की कमी होती और दिमाग हमें इसका एहसास ना कराता तो 3-4 दिन में ही हम मर चुके होते। तो ज़रा अब ये बताओ कि कौन है वो जिसने हमारे दिमाग का ये सिस्टम बनाया? किसने इस दिमाग को इस तरह काम करने के लिए कहा है? कौन है जो हमारे दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वो हमारा रब अल्लाह है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।